इधर ध्यान दोगे बउआ, इसमें दो तीन गो चीज आप लोग को जानना है। क्या जानना है मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, लिखना छोड़िए, इधर समझिए, ठीक है। देखिए आप लोग को जानना है कि बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा है, छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा। एक टाइप से हो गया। ठीक वैसे ही जो है बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा, छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा। दूसरा नंबर हम लोग का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये दोनों आप लोग का दिमाग में होना चाहिए, कॉमन है, ठीक। और एक आप लोग जो है पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को भी आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे हम लोग का क्या हो गया, ये इसका मान लो 3, ये हम लोग का 4 हो जाता है या 5 हो जाता है। अब देखो ये जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसमें जो है हम लोग का लंब, आधार और ये क्या हो गया, कोण। तो 3 और 4 को जोड़िए, माने कोई दो भुजा का योगफल जो होना चाहिए वो तीसरे से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़िए, माने छोटा दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 और 4, ये जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। इन दोनों को जोड़ने पे जो है वो बड़ा होना चाहिए, और एक जो है क्या होना चाहिए, वो छोटा वाला होना चाहिए, माने बड़ा भुजा वो छोटा होना चाहिए, और दोनों छोटका का योगफल जो है क्या हो जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि ऐसा कभी भी जो है 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा किसी भी त्रिभुज में यह लागू होता है, याद रखिएगा, जिसमें दो छोटे भुजाओं का योगफल बड़े भुजाओं से क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। जिसमें दो छोटे भुजाओं का योगफल बड़े भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आइए इसके बाद में अगर हम और भी बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को, क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कौन सबसे लंबी भुजा होती है, यही चीज हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। देखिए हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में कौन जो होता है वो सबसे लंबा भुजा होता है, यही चीज हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका ABC, यह क्या है हम लोग का समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसमें हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि कर्ण जो होता है, यानी कि कर्ण इसमें कौन सा है, AC जो है हम लोग का क्या है, यह सबसे लंबा भुजा होता है, यही चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ, यहाँ त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। जिसमें D समकोण है, सिद्ध करना है कि कर्ण हम लोग का, कर्ण मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा होगा, कर्ण मतलब AC, कर्ण मतलब AC, कर्ण सिद्ध करना है कि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। ये चीज हम लोग को क्या करना है, वो इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि जो कर्ण होता है वो क्या होता है, लंबा भुजा होता है, यही चीज हम लोग को क्या करना है, वो इसमें हम लोग को प्रूव करना है। अब आइए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे, देखिए हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, ये देखिए लंबी भुजा होती है, ये चीज हम लोग को सिद्ध करना है। अब बताइए क्या हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कोण B जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो है कोण कौन होता है, समकोण वाला जो कोण होता है वही सबसे बड़ा जो है क्या होता है, हम लोग का कोण होता है। यानी कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन होगा, B होगा। ये बात तो पता चल रहा है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण B जो होगा यह क्या होगा, बड़ा होगा कोण A से भी, ठीक। और कोण C जो होगा यह बड़ा होगा किससे, कोण C से। बताओ ये चीज हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं ना, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाला जो भी कोण होता है, यानी कि जिस कोण पे 90 डिग्री बनता है वह कोण सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे B पर समकोण बन रहा है, मतलब B सबसे बड़ा है, यानी कि A से भी बड़ा है, और B जो है वह क्या है, C से भी बड़ा है। ये बात में तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको भुजा के रूप में कन्वर्ट करिए,
भुजा के रूप में क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग? बी के सामने का भुजा क्या होगा? AC। बी के सामने का जो है भुजा क्या होगा हम लोग का? इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, ठीक है। ये बात समझ में आया? यानी कि ये हम कहाँ से लिखे हैं? 1 2 कहाँ से लिखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लिख दे क्या है यहाँ पे? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाला कोण, समझो मत बस लिखो। समकोण बनाने वाला कोण हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाला कोण सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा होता है। यानी कि देखो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाला जो भी कोण होता है वो क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे समकोण बनाने वाला कोण कौन सा है? बी। तो ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग यह लिखे हैं कि बी जो है बड़ा है ए से भी, बी जो है बड़ा है सी से भी। अब देखिए अब हम लोग जो है क्या बात करेंगे? भुजा के रूप में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को भुजा को सिद्ध करना है। तो बी के सामने का भुजा क्या होगा? AC। बी के सामने का भुजा AC। वैसे ही जो है यह बड़ा जैसे सिंबल है वैसे ही ए के सामने का भुजा क्या है हम लोग का? ए के सामने का भुजा BC, ठीक है, BC। अच्छा वैसे ही जो है अब इसमें हम बात करते हैं, यानी कि 2 से बात करेंगे तो बी के सामने का भुजा AC और यह भी बड़ा होगा कितना? सी के सामने का भुजा क्या होगा हम लोग का? AB। अब यहाँ पे देखो अब हम लोग इसको अगर हम 3 कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक, तो 3 और 4 से अगर हम तुलना करें, ठीक, तो यानी कि समीकरण 3 और 4 से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 3 और 4 से, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों ओर AC है, दोनों ओर AC है ना, यानी कि इधर जो है हम लोग का क्या है? BC और AB। यानी कि दोनों कंडीशंस में AC क्या है हम लोग का? बड़ा है। दोनों कंडीशंस में AC हम लोग का क्या है? बड़ा है। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC जो होगा यह बड़ा होगा किससे? आपको AB से भी बड़ा होगा, ठीक है, AB से भी बड़ा होगा और जो है हम लोग का BC से भी बड़ा होगा। ये चीज हम लिख सकते हैं ना यहाँ से, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है दोनों से क्या हो गया हम लोग का? बड़ा क्या हो गया होगा? AC हो गया। यानी कि 3 गो भुजे होता है, 2 गो से बड़े हो गया, मतलब सबसे बड़ा यह होगा। 3 गो भुजा होता है और 2 गो से बड़ा यही है, मतलब सबसे बड़ा भुजा है। तो यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इसीलिए AC जो है AC यानी कि कर्ण जो है क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, जो होता है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग को सिद्ध यहाँ पे क्या करना है कि AC जो होगा यह सबसे लंबा भुजा होगा, यही चीज हम लोग को सिद्ध करना है। AC मतलब कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है, यही चीज हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में जो भी समकोण वाला जो कोण होता है, ठीक, जिस पे 90 डिग्री बनता है वह सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक। तो यहाँ पे बड़ा कोण कौन सा हो गया? B। यानी कि दोनों कोण क्या होगा? छोटा होगा। B सबसे बड़ा कोण हो गया, दोनों जो शेष कोण है वो क्या होगा हम लोग का? छोटा होगा। यानी कि वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं कि B बड़ा होगा, A छोटा होगा, B बड़ा होगा, C छोटा होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने वाला कोण जो है सबसे बड़ा होता है, जो कि हमने अभी रिपीट किया, ठीक। अब यहाँ पे देखो B के सामने का भुजा AC, A के सामने का भुजा BC, B के सामने का भुजा AC और C के सामने का भुजा AB। अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशंस में जो है AC क्या है? बड़ा है, ठीक, और ये दोनों जो है क्या है? छोटा है, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इससे भी बड़ा AC हो गया, इससे भी बड़ा AC हो गया, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों से बड़ा कौन हो गया हम लोग का? AC। तो इस तरह से AC हम लोग का कर्ण है, यानी कि हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। बस यही हम लोग को प्रूव करना है। बोलिए।